सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स फॉर देयर ओन। इतनी ज़्यादा संख्या में रिजर्व गैस नहीं है लोगों के पास, ज़्यादातर देशों के पास। कुछ ही देश हैं जिनके पास गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। So these sharp increase in our consumption of fossil fuel has lead to their deposition as an alarming rate। इतना ज़्यादा जो हम इनका यूज कर रहे हैं, इनकी संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है, तो एक तरह से एक अलार्म है हमारे लिए। इसके अलावा इनका ज़्यादा उपयोग करने से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। द टॉक्सिक पॉल्यूशन रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब बात आती है हाइडल पावर। व्हाट इज हाइडल पावर? ये हो गया आपका कोयल, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। अब बात आती है हाइडल पावर। दिस इज ऑल्सो ए कन्वेंशनल सोर्स। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इन मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। क्या किया जाता है, बारिश का जो पानी होता है और इसके अलावा जो नदियों का पानी होता है उन पे डैम्स बनाए जाते हैं। वी कंस्ट्रक्ट डैम्स and collect these water into that, and after that we release water from a particular height to the ground, and by this process we can generate or create electricity। ठीक है, हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। The falling water flows through pipes inside the dam over the टरबाइन। एक टरबाइन बनाया जाता है, उस टरबाइन पे गिराया जाता है, उससे वो टरबाइन घूमता है तेजी से। Over the turbine blades placed at the bottom of the dam, the moving blades then turn the generator to produce electricity। और वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है उसको तेजी से घुमाते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमने थर्मल पावर पढ़ा, जो कोयले से बिजली बनाई जाती है उसको थर्मल पावर बोलते हैं, और पानी की धार गिरा करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको हम हाइडल पावर बोलते हैं। ठीक है, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। दो फायदे होते हैं, पानी इकट्ठा हो गया, उस पर गिराया, उससे बिजली भी बन गई, और गिरने के बाद जो पानी बह के गया उससे सिंचाई हो गई खेतों की। 1/4 of the world electricity is produced by hydel power। दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका 1/4 1/4 पार्ट हाइडल पावर से बनता है। The leading producer of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China। तो जो सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्रीज हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हाइडल पावर से, वो कौन कौन सी हैं? एक तो पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है, चाइना है। ये नाम आपको याद रखने कंट्रीज के। ठीक है, अब बात आती है इंडिया की। सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर बोकारो, एक तो भाखरा नागल डैम, दूसरा गांधी सागर डैम, तीसरा है नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जहां पे बहुतायत बिजली बनाई जाती है हाइडल पावर से। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक साधन जो सदियों से हम उपयोग में लेते आ रहे हैं पावर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर और मेकिंग पावर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक, यानी कि पुराने जमाने में
इन तरीकों से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती थी, लेकिन अब की जाती है और की जाने लगी है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द फॉसिल्स फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। तो जो फॉसिल्स फ्यूल है जिसका हम उपयोग, चाहे वो कॉयल हो, नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, उनका हद से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, उनकी शॉर्टेज होने लगी दुनिया में। तो हमें मजबूर होना पड़ा कि नए तरीके ईजाद करें। वी हैव टू क्रिएट न्यू आइडियाज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो द फर्स्ट इन दिस सोर्स इज सोलर एनर्जी। आप सभी लोग जानते हैं सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा से, जो सूर्य की रोशनी है उससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सोलर एनर्जी trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity। क्या किया जाता है, हम सोलर प्लेट्स बनाते हैं और सूरज की जो रोशनी और गर्मी होती है उन प्लेट्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। ठीक है, तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है जिसको हम हीटिंग के लिए या लाइटिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इक्वेटर के आसपास की, यानी कि अर्थ के मध्य में, ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, तो इसके बीच जो कंट्रीज आती है जहाँ पे सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उन एरियाज में इनका उपयोग ज्यादा होता है, सोलर एनर्जी बनाने का काम ज्यादा होता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स सौर ऊर्जा से चलने लगते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग हम जो आबादी होती है उस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ जलाने के काम भी ले सकते हैं। इसके अलावा सोलर कुकर भी आते हैं, सोलर हीटर्स भी आते हैं। तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सोलर एनर्जी। नाउ इज द विंड एनर्जी। विंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड टू ग्राइंडिंग ग्रेन and lifting water since times immemorial, and modern time windmills, the high speed winds, rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। बड़े बड़े पोल्स लगाए जाते हैं, उनमें बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। तेज हवा जब आती है उससे वो घूमते हैं और वो जा करके उनका कनेक्शन किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से। ये उसको रोटेट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जिसको कि हम यूज करते हैं। ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ये विंड फार्म्स होती हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। ये हैं नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी। ये जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, इसके अलावा यूएसए है, अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनमें सबसे ज्यादा इनका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो विंड एनर्जी है वो इकट्ठी की जाती है। इसके अलावा एक और सोर्स है, वो है न्यूक्लियर पावर। यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट द न्यूक्लियर वर्ल्ड। न्यूक्लियर पावर इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम ऑफ naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. By using uranium and thorium, the nuclear power is obtained for the purpose of energy with the help of nuclear atoms. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emits power. Next is geothermal energy. Next is geothermal
energy. We have learned about the solar and the wind energy, nuclear energy. Now the geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. जो हीट एनर्जी पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडीली एज वी गो डीपर. जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे वहां का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है लगातार. ये आप सभी को पता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. और ये कभी कभी हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म्स में जमीन के ऊपर आ जाती है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. और इस हीट एनर्जी को पावर जनरेट करने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है. जियोथर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स. कुछ सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए. और सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग होता है वो भी हम आपको बताएंगे. यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका. ठीक है, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है. इसके अलावा जो कंट्रीज मैंने आपको बताए चाहे वो न्यूजीलैंड हो, आइलैंड हो, फिलीपींस हो, यहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है. इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख. तो ये जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है. इसके अलावा आती है टाइडल एनर्जी. हाई टाइड्स तो आप सभी जानते हो. So the energy generated from tides is called tidal energy. The energy generated from the tides is called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dam at narrow opening of the sea. कहीं कहीं समुद्र क्या होता है, उसका जो लास्ट जगह होती है वो सक्रिय होती है. जो सक्रिय जगह होती है, एक तो ये फैला हुआ क्षेत्र है, परिक्षेत्र, उसका जो बॉर्डर है, और कई बार कहीं से घुमावदार होकर के ये नैरो होता है. तो जहाँ नैरो होता है वहां पे डैम्स बना दिए जाते हैं. ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स आती है, द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन दी डैम. और इन डैम्स में क्या किया, टर्बाइन लगा दिए जाते हैं, जैसे कि रिवर्स में लगाए जाते थे, या नेचुरल जो पानी आता है उसको रोक करके डैम बनाए जाते थे. उसी प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी. क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी. ड्यूरिंग हाई रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया है यूज टाइडल मिल फार्म्स. तो ये वो जगह हैं जहाँ पे जो यूज टाइडल मिल फार्म्स बनाई हुई हैं. इसके अलावा बात आती है बायोगैस की. बायोगैस आप लोग ज्यादातर जानते होंगे. अब बात आती है बायोगैस की. तो बायोगैस को अगर बात करें, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस यूज फ्यूल कॉल्ड बायोगैस. जो भी वेस्टेज होता है प्लांट्स का या एनिमल्स का, या इसके अलावा जो किचन से हम सब्जी वगैरह छील छाल के जो भी छोड़ते हैं, उनको अगर एक गड्ढे में इकट्ठा करके फर्मेंटेशन कर दी जाए उसकी, तो उससे भी हम गैस प्राप्त कर सकते हैं. उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, उसी गैस को हम बायोगैस बोलते हैं. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस disaster and emit biogas which the essentially a mixture of methane and carbon dioxide. तो जब ये अंदर जाके बैक्टीरिया के थ्रू सड़ते हैं तो एक गैस बनती है. उस गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है. तो बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल ऑफ कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर
each year. Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. तो जो भी एनर्जी है वो हर जगह मौजूद है, पानी में है, ऑयल में है, फॉसिल्स में है और अपने वेस्टेज में भी है। अब तरीका हमें आना चाहिए, जो हमें सुलभ रूप से मिलती है एनर्जी वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन जो नेचुरल वेस्ट से अगर हम एनर्जी प्राप्त करें तो उससे हम अपने वातावरण को भी बचा सकते हैं और कम लागत में ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम में से हर एक को प्रयास करना चाहिए कि एनर्जी को वेस्ट ना करें और हम में से हर एक इस काम को करके एक बदलाव ला सकता है। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। हम में से हर एक को एनर्जी को बचाना भी है और एनर्जी को पैदा भी करना है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आगे आपका जो भविष्य है उसमें एक अच्छा एनर्जी फ्यूचर होगा, एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। तो कंजम्पशन कम से कम करना है और जो नेचुरल वेस्ट है इसको क्रिएट करना है, उसकी मात्रा बढ़ानी है। आज के सेशन में इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में आपका जो चैप्टर है वो आएगा एग्रीकल्चर। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर अबाउट एग्रीकल्चर। टिल देन, bye bye, good day.